हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइलोक्लेड इज फाउंड इन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अपोन्शिया, कैक्टस, एकेशिया एंड फोर्थ इज बोथ 1 and 2। इनमें से हमें बताना है कि फाइलोक्लेड कौन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन की कंसेप्ट यू नीड इज योर कंसेप्ट शुड बी बिल्ड अराउंड modifications of aerial branches. You should know about modifications of aerial branches. So branches जो रहती हैं वो कुछ एरियल ब्रांचेस होती हैं जो कि कंप्लीटली एयर में रहती हैं, कुछ जो होती हैं वो थोड़ा हवा में रहती हैं एंड पार्शली हवा में होती हैं, पार्शली ग्राउंड को टच करती हैं, तो वो होती हैं सब एरियल ब्रांचेस। फाइन। एंड कुछ जो होती है वो कंप्लीटली अंडरग्राउंड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, नॉट ब्रांचेस, दे आर स्टेम्स। फाइन। तो तीनों ही तरह के स्टेम अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करती हैं एंड मॉडिफिकेशन का मकसद एक ही है कि उन्हें अपने एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करना है बेस्ट तरीके से, ताकि वो आराम से वहां पे ग्रो कर सके, राइट, रिप्रोड्यूस कर सके, जो भी एक प्लांट का मकसद होता है वो अपना पूरा कर सके। इसके लिए उसे क्या करना होता है, अपने स्ट्रक्चरल में कुछ चेंजेस लाने होते हैं, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाती है एंड वो मॉडिफाई कर लेती है खुद को। और क्यों करती है? फॉर एडेप्टेशन। फाइन। एरियल ब्रांचेस जो हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, या तो वो टेंड्रिल्स बना लेती हैं। टेंड्रिल्स जो होती हैं वो क्लाइंबर्स को हेल्प करते हैं कि वो ग्रो कर सके अपराइट पोजीशन में, क्योंकि क्लाइंबर्स क्या रहते हैं, वीक स्टेम्स होती हैं, वो खुद से नहीं ग्रो कर सकती, टेंड्रिल्स उन्हें हेल्प करते हैं। टेंड्रिल्स किसका मॉडिफिकेशन हो सकता है? एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है, या फिर वो हुक्स बना लेती हैं। एरियल ब्रांचेस कई बार मॉडिफाई होके ये भी हेल्प करता है क्लाइंबिंग में एंड अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ जो है वो थॉर्न्स बना लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है थॉर्न्स। थॉर्न्स हेल्प करता है, फर्स्ट थिंग इज ये ट्रांसपीरेशन को कम करता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर को चेक करेगा, उसको कम करेगा। हो सकता है जो प्लांट जो है डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, ड्राई एरिया में रह रहे हैं, वहां पे पानी की तो पहली ही कमी है, अभी वहां पे और ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा तो पानी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, प्लांट जिएगा कैसे? तो उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके और पानी के लॉस को कम कर सके। तो प्लांट ने क्या किया, वहां पे खुद को मॉडिफाई किया और थॉर्न बना लिए। थॉर्न जो है वो ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं, फाइन, लॉस ऑफ वाटर को देखते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, जो मतलब जो इधर उधर घूमते एनिमल्स हैं, फ्री एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं, उन्हें हार्म कर देते हैं। तो प्लांट को क्या चाहिए, भैया हमें परेशान मत करो, तो उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप किया जिसकी वजह से एनिमल्स दूर भागने लगे। उन्होंने थॉर्न्स डेवलप कर दिए। थॉर्न्स तो होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं ना, चुभते हैं, तो एनिमल्स नहीं आते इनके पास। तो थॉर्न्स का दो मकसद थे। इसके अलावा प्लांट्स ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, फाइलोक्लेड। उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया फाइलोक्लेड। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, स्टेम ने भाई उसको बोला लीफ को कि तुम रहने दो, फोटोसिंथेसिस हम खुद ही कर लेंगे। तो स्टेम जब मॉडिफाई हो जाती है इनटू अ स्ट्रक्चर लाइक लीफ और वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, तो वो उसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। यस, ये भी होता है, ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन होता है। होता क्या है इसमें, विल टॉक अबाउट इट, कि लीफ जो है वो मॉडिफाई कर करके, सॉरी, स्टेम मॉडिफाई कर करके लीफ जैसी बन जाती है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। सो हियर जो स्टेम है वो मॉडिफाई होकर के लीफ जैसी हो जाएगी, एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर बना लेगी, मतलब फ्लैटेंड हो जाएगी, इट बिकेम फ्लैटेंड एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। यस, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। लीफ को बोल देती है भैया तुम रहने दो, हम खुद ही कर लेते हैं, फाइन। एंड जो लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, लीव्स होती हैं, वो क्या करने लग जाती हैं, वो स्पाइन्स बना लेती हैं, फाइन, वो स्पाइन्स बना लेती है। स्पाइन जो है ना वो हमेशा लीफ का मॉडिफिकेशन रहेगा और थॉर्न्स हमेशा स्टेम का मॉडिफिकेशन रहेगा, प्लीज डू रिमेंबर दिस, फाइन। तो सी दिस डायग्राम, आई विल मेक क्लियर टू यू। सी दिस डायग्राम, इसमें जो ये आपको स्ट्रक्चर नीचे दिखाया गया है, दिस इज स्टेम, ये स्टेम है जो कि चेंज हो गई है, एक फ्लैट सा इसने स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसको हम क्या बोलेंगे अब, फाइलोक्लेड बोलेंगे। दिस इज नाउ फाइलोक्लेड, फाइन। एंड इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं ये इसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, कि ये ब्रांचेस हैं, ये भी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना लिया है, तो ये भी एक फाइलोक्लेड बना लिया है, ये एक इसकी ब्रांच है, ये भी कैसे ग्रो करने लग गई है, फाइलोक्लेड की तरह। अब कैसे पता है ब्रांच है, यहाँ पे कहीं एक्सिलरी बर्ड रही होगी, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेस निकलती हैं, फाइन। सो एक्सिलरी बर्ड से निकल रहे तो ऑब्वियसली ये ब्रांच है, बट ये फ्लैट हो गई है तो इसको फाइलोक्लेड बोलने लग गए हैं। अब यहाँ पर कहीं पे लीव्स प्रेजेंट थी, अब लेकिन लीफ जो है वो तो शेड हो गई है, यहाँ पे क्या डेवलप हो गए हैं, स्पाइन्स डेवलप हो गए हैं, हियर इज
स्पाइंस। एंड ये जो रीजन होता है जहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ा सा उठा हुआ रेज्ड रीजन होता है फाइलोक्लेट का, इसको हम बोलते हैं एरियोल। वी कॉल इट एज एरियोल, वी कॉल इट एज एरियोल। ये क्या है? ये नोड है। नोड की जगह पे, नोड पे क्या प्रेजेंट रहती है? लीफ प्रेजेंट रहती है। अब लीफ तो नहीं है, लीफ तो निकल गई, झड़ गई, लीफ तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? स्पाइंस डेवलप हो गए। इस नोड पे क्या डेवलप हो गए? स्पाइंस डेवलप हो गए। लीफ की जगह स्पाइंस, तो लीफ किस में मॉडिफाई हो गए? स्पाइंस में डेवलप हो गए। ये एरियोल है एंड फाइलोक्लेड है। तो स्टेम जो है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में डेवलप हो गई, फोटोसिंथेसिस करने लगी, और लीफ जो है वो स्टेम बना लिया उसने। ये है फाइलोक्लेड। अभी जो फाइलोक्लेड है ये किस किस में आपको मिलेंगे, इसके एग्जांपल्स क्या मिलेंगे? लेट्स सी। फर्स्ट इज ओपेंशिया। ओपेंशिया इज द राइट आंसर, क्योंकि ओपेंशिया जो है वो एक डेजर्ट और ड्राई एरिया में रहता है। यहाँ पे उसे नीड है कि वो पानी बचाए। फाइन। एंड जो ये स्टेम का फ्लैट हो जाना और फोटोसिंथेसिस करना, ये एक रीजन होता है इसी एक रीजन होता है पानी को सेव करने का, क्योंकि इसमें ओपेंशिया जो है अपनी इन स्टेम के अंदर पानी को स्टोर भी करके रख सकता है। सो ओपेंशिया इज द राइट आंसर। सेकंड इज कैक्टस। नो, दिस इज नॉट द राइट, यस दिस इज द राइट आंसर। ओपेंशिया, सॉरी, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। सेकंड, कैक्टस में भी ऐसा देखने को आपको मिलता है, बट एकेशिया में ऐसा नहीं होता है। एकेशिया में आपको स्पाइंस देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे फाइलोक्लेड जैसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है स्पाइंस मिलता है, जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो विद दिस राइट आंसर इज फोर्थ ओनली, दैट इज 1 and 2। ओपेंशिया एंड कैक्टस दोनों में ही आपको क्या मिलेगा? आपको फाइलोक्लेड मिलेगा। तो राइट आंसर इज फोर्थ ओनली, दैट इज 1 and 2, ओपेंशिया एंड कैक्टस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।